तो इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमनीत सिंह लुधियाना से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अमनीत, आपसे जानना चाहेंगे, सुबह 7 बजे से यहां पर लगातार जो वोटिंग है वो जारी है, मतदाताओं के अंदर किस तरीके का उत्साह है या फिर सुस्त शुरुआत मानी जा सकती है वहां? शुरुआती रुझान में तो सुबह 7 बजे जब वोट की कास्ट शुरू हुई है तो लोगों में बहुत रुझान था, क्योंकि मौसम में तब्दीली थी, मौसम ठंडा था, तो वोट कास्ट करने के लिए लोग आते। अब जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है तो तापमान भी बढ़ता जा रहा है, वोट कास्ट बहुत कम हो रहा है। अभी तक 10% कास्ट हो चुकी है वोट। लोग घरों में बैठे हैं क्योंकि छुट्टी वाला दिन मनाया जा रहा है, क्योंकि ऑर्डर किए गए प्रशासन ने कि लुधियाना वेस्ट में आज जो वोट कास्ट है उस दिन छुट्टी पे पेड हॉलीडे का दिन दिया गया है। तो लोग आज घर पे बैठ कर एसी में के नीचे बैठ के अपने आनंद ले रहे हैं अपनी बातों का। और मैं बताना चाहूंगा कि वोट कास्ट अभी तक 10% हुई है, तो लोगों में उत्साह कम है, लेकिन वोट डालने जरूर जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा एक दो करके लोग हैं जो वोट कास्ट करने जा रहे हैं। ठीक है अमनीत, क्योंकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि 10% ही वोट कास्ट अभी तक हुआ है, हो सकता है कि एक समय बाद यानी कि दोपहर के बाद लोग अपने घरों से निकले और मतदान के लिए पहुंचे। आप नजर जरूर बनाए रखिएगा। इसी बीच अगर हम बात करें 4 पार्टी की, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल, किस तरीके की टक्कर लुधियाना वेस्ट में देखने को मिल रही है? एक तरफ मौजूदा सांसद आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा, दूसरी तरफ पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु जो कांग्रेस के उम्मीदवार है, पूर्व मंत्री भी रह चुके सरकार में 17 और 22 की 17 की सरकार थी, उसमें भारत भूषण आशु जो मंत्री भी रह चुके हैं। और तीसरी तरफ अकाली दल जो बड़े नेता है, दिग्गज नेता है प्रताप सिंह घूमन, उनको आज इस बार पहली बार चुनाव में उतारा गया है। बताना नहीं, बीजेपी में जो जीवन गुप्ता है आम इंसान है, लेकिन मुकाबला तगड़ा है, क्योंकि पिछली इलेक्शन में जो लोकसभा के चुनाव है वहां पे पश्चिम में बीजेपी ने बाजी मारी थी। और आने वाला समय ये आज वोट कास्ट हुई है, हो सकता है शायद बीजेपी बाजी मारे, लेकिन जो मुकाबला है वो आम आदमी पार्टी सरकार और कांग्रेस की। बिल्कुल अमनीत, क्योंकि आप कह भी रहे हैं कि हो सकता है बीजेपी बाजी मार लो, और ये जो चारों पार्टियां हैं, इन चारों पार्टियों के बीच में कांटे की टक्कर है, तो अगर वहां की जनता की बात करें, क्योंकि आप लगातार वहां पर मौजूद है, फील्ड रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, तो वहां की जनता का मूड क्या बताता है? कोई परिवर्तन दिखा सकती है इस बार जनता लुधियाना में? मैं पहले बता चुका हूँ, वोट कास्ट कम हो रही है, क्योंकि अगर वोट कास्ट कम हो तो सरकार को फायदा होता है तकरीबन, अगर देखा जाए तो, क्योंकि पिछली जो जिमनी चुनाव हुए हैं उसमें सरकार का फायदा हुआ। लेकिन ये लुधियाना है, लुधियाना में ये भी खास है क्योंकि जो स्मार्ट सिटी है लुधियाना, स्मार्ट सिटी का जो एरिया है वो पश्चिम में रहता है। पश्चिम में सारा पॉश एरिया है, बड़े लोग हैं, सारी इंडस्ट्री, सारी रेजिडेंस इंडस्ट्री सारी चल रहे हैं वो, या पश्चिमी के लोग में रहते हैं, तो वोट कास्ट कम हो रही है। ठीक है, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद अवनीत तमाम जानकारियों के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा। तो आज जो 4 राज्यों के 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव है, जिसमें पश्चिम बंगाल का कालीगंज, गुजरात की 2 सीटें और केरल का नीलांबूर भी शामिल है। वहीं लुधियाना वेस्ट में लगातार सुबह से चुनाव चल रहा है, लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन वोट कास्ट अभी बेहद कम है, जो चिंता बन सकती है। आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके से सीट पर अपना कब्जा नहीं खोना चाहती, इसीलिए राज्यसभा सांसद को मैदान में उतारा है। अब 23 तारीख को पता चलेगा कि किस तरीके से जनता अपना किसको समर्थन देती है और कौन लुधियाना वेस्ट सीट पर काबिज होगा। बिल्कुल, क्योंकि आरजेडी की बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। तो 23 जून को नतीजे आने हैं और सभी की नजर लुधियाना वेस्ट सीट पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। आम आदमी पार्टी किसी भी तरीके से खोना नहीं चाहती इस सीट को, इसीलिए लगातार इस पर मंथन और काम जारी है।